दोस्तों, हम मनुष्य लगातार पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि सौरमंडल में केवल हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर हम सुरक्षित हैं, जहां पर हम जीवित हैं। बाकी किसी भी ग्रह पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। इसके अलावा सौरमंडल के बाहर भी हमने कुछ यानों को भेजा हुआ है जो लगातार ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां पर जीवन की कोई भी संभावना उपस्थित हो, जबकि अन्य ग्रह पर तो हम शायद कुछ सेकंड के लिए भी जी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर आप कितनी देर और कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस ग्रह पर आप कितनी देर के लिए जीवित रह सकते हैं और कौन सा ग्रह होगा मानव का अगला घर। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। ये देखने में काफी छोटा ग्रह है और ये हमसे सबसे करीब भी है, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ये हमारे चांद से थोड़ा सा बड़ा है और सूरज से इसकी दूरी 5 करोड़ 30 लाख किलोमीटर है। अगर आप इस ग्रह पर जाएंगे तो इसका अत्यधिक तापमान आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। बुध ग्रह अपनी कक्षा पर काफी धीमी गति में घूमता है और इसी वजह से इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 2 महीने के बराबर होता है। इतनी धीमी गति से घूमने के कारण इस ग्रह पर तापमान का उतार चढ़ाव सामान्य रूप से ज्यादा है। जो हिस्सा इसका सूर्य की तरफ है उसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात्रि वाले हिस्से का तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि दोस्तों, हम इंसान न तो इस ग्रह की धूप सहन कर पाएंगे और न ही इसका अंधेरा। इसलिए यहां जाने के लिए हमें इसके साइड वाले हिस्से पर उतरना चाहिए जहां आंशिक रूप से सूर्य की गर्मी पहुंचती हो। लेकिन बुध के वातावरण में सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटाशियम जैसी गैसों की ज्यादा अधिकता है। इसका मतलब हुआ कि इसका वातावरण में पहुंचकर 2 मिनट में ही हमारा दम घुट जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसे पृथ्वी की कजन सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में ठीक हमारी पृथ्वी जितना है। हालांकि यह ग्रह काफी गर्म है और यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि ये हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी की तुलना में यहाँ पर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इसका वायुमंडल भी पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले 90 गुना ज्यादा सघन है, जो कि शुक्र ग्रह को पूरी तरह जहरीला बनाता है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड से बने घने बादल हैं और इसी वजह से इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। आपने ये पृथ्वी पर भी देखा होगा, जब चारों ओर से बादल घिर जाते हैं तो तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है और उसके बाद ही हम अंदाजा लगा पाते हैं कि बारिश होने वाली है। यानी कि हमें इस बात का पता चल जाता है कि बादल एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे आसपास ही रख रहे हैं, उसे ऊपर नहीं जाने दे रहे और इसी वजह से तापमान बढ़ जाता है। और यही वजह है कि शुक्र ग्रह पर दिन ही नहीं बल्कि रात भी दिन के जितनी ही गर्म रहती है। इसका यह मतलब हुआ कि इस ग्रह पर हम इंसान 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी यहां किसी तरह हम पहुंच गए तो यहां एक से बढ़कर एक चमत्कार दिखाई देंगे। यहां सूरज पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से उगता है, क्योंकि अन्य सभी ग्रहों की तुलना में शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है और इसकी घूमने की गति भी स्लो है, जिसकी वजह से यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के समान है। दूसरी बात यह कि शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर सिर्फ 225 दिन में पूरा करता है, यानी इस ग्रह पर एक दिन पूरा होने पर 1 साल पूरा हो जाता है। मंगल ग्रह। सौरमंडल के बाहर अगर हम इंसान किसी ग्रह पर जीवित जा सकते हैं तो वो है मंगल ग्रह। इसका एक दिन हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा बड़ा है और मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां बिना स्पेस सूट के भी इंसान जीवित रह सकता है। हालांकि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी व बेहद ठंड, तापमान और अन्य कारणों की वजह से यहां बिना स्पेस सूट के 2 मिनट तक ही जीवित रहा जा सकता है। मंगल का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए अगर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, गर्म कपड़े और छुपने के लिए जगह मिल जाए तो हम यहां रह सकते हैं। यहां बर्फ के रूप में पानी मिल जाएगा। या हमें ओलंपस मॉन्स नाम का एक बहुत ऊंचा पर्वत भी दिखाई देगा, जो माउंट एवरेस्ट के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसकी चढ़ाई बहुत ही आसान है। यहां आप किसी कार या मोटरसाइकिल पर बैठकर भी जा सकते हैं। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह आराम से समा जाएंगे।
लेकिन इसकी सतह ठोस नहीं है और इस वजह से यहाँ पर आप खड़े तक नहीं हो पाएंगे। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पहुंचने पर महासागर के तल में खड़े होने से भी अधिक दबाव महसूस होगा। ऐसे में हमारे 1 सेकंड से भी कम समय में शरीर का कचूमर निकल जाएगा। बृहस्पति का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये ग्रह भले ही आकार में बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का ही होता है, जिसकी वजह है इसका अपने कक्ष पर तेजी से घूमना। इस तेज गति के कारण बृहस्पति पर आंधियों का आना बना रहता है। यहाँ आने वाले तूफान काफी शांत होते हैं। शनि ग्रह। बृहस्पति की तरह शनि भी एक बिना ठोस सतह वाला गैसीय ग्रह है। इसका एक दिन 10.5 घंटे का होता है, क्योंकि ये ग्रह भी अपने कक्ष पर बहुत तेजी से घूम रहा है। शनि के पास जाने पर जो नजारा किसी भी इंसान के मन को मोह सकता है, वो है इसके खूबसूरत छल्ले। ये छल्ले धुएं और गैस से निर्मित हैं, जो लगातार शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। इस ग्रह पर भयानक चक्रवात चलते रहते हैं, जो किसी इंसान को फिरकी से भी तेज घुमा सकते हैं। यहाँ हम इंसान का 1 सेकंड भी जीवित रह पाना असंभव है। शनि ग्रह का चंद्रमा काफी खास है, खासकर टाइटन। पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल में टाइटन ही एक ऐसा पिंड है जहां तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जहां पर नदियां बहती हैं। यहाँ बड़े बड़े महासागर हैं, झरने गिरते हैं और कल कल आवाज करती हुई नदियां मौजूद हैं। लेकिन इन महासागर और नदियों में पानी नहीं है, बल्कि तरल रूप में मीथेन बहती है। मीथेन गैस का प्रयोग बिजली बनाने से लेकर गाड़ियों के इंजन को चलाने तक में किया जा सकता है। टाइटन पर पहुंचकर आपके दिमाग में ये सवाल आने वाला है, काश यहां से पृथ्वी तक पाइपलाइन बिछा दे तो पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन चवन्नी के भाव में मिलेंगे। दोस्तों, इस टाइटन पर बर्फ भी मौजूद है, जिसके नीचे तरल पानी भी है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी में जीवन भी हो सकता है। यूरेनस। इस ग्रह को हिंदी में अरुण ग्रह भी कहते हैं। ये एक ठोस ग्रह है जिस पर आप चल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ठंडा है। इसकी दूरी सूर्य से 3 अरब किलोमीटर की है और इसी वजह से यूरेनस काफी ठंडा है। यहाँ का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसका न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यानी यहाँ हम इंसान कुछ ही क्षण में मर जाएंगे। इस ग्रह का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों से बना हुआ है और इसी वजह से यह हमें नीला या हरा दिखाई देता है। इन्हीं गैसों की वजह से यहाँ आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे सड़े हुए अंडे से आती है। यूरेनस अपने कक्षा पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिस वजह से इसका एक पोल लंबे समय तक सूर्य से दूर रहता है और एक सूर्य की ओर बना रहता है और इसी वजह से यहाँ 42 सालों तक दिन और 42 सालों तक रात रहती है। इस ग्रह से जुड़ी खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ मीथेन गैस की अधिकता और कम तापमान की वजह से कभी कभी हीरों की बारिश भी होती है। नेपच्यून। यह हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह है, जिसका तापमान -195 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी ये यूरेनस की तुलना में थोड़ा कम ठंडा है। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस दोनों ग्रहों की तुलना में प्लूटो कहीं ज्यादा ठंडा है। प्लूटो का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हालांकि अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता। नेपच्यून को जितनी गर्मी सूर्य से मिलती है, उससे ज्यादा गर्मी ये लगातार खोता जा रहा है और इसी वजह से इसके वातावरण में असंतुलन पैदा हो गया है और इस ग्रह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलती हैं। ये गति एक लड़ाकू विमान से भी ज्यादा है। नेपच्यून की हवा हम इंसानों को कुछ ही सेकंड में फाड़ कर रख सकती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी से केवल 17% ही ज्यादा है। यानी अगर आप यहाँ पर चल पाए तो आपको थोड़ा भारी महसूस होने वाला है। इन सभी ग्रहों की जानकारी पाने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कोई भी दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम इंसान रह पाएं। रहना तो दूर है दोस्तों, इन ग्रहों पर हम बिना स्पेस सूट के कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। इसलिए हमारी पृथ्वी ही सबसे बेहतर ग्रह है जीवन के लिए और अब तक केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखोगे तो ये पानी से भरी हुई एक नीले गोले की तरह दिखाई देगी। वास्तव में हमारी पृथ्वी बेहद सुंदर है और आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।